और डियर स्टूडेंट्स, आज यूसी नेट इंग्लिश का पेपर्स कर रहे हैं। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इम्पाइल रीडर एंड द एक्ट ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो इसका जवाब है उलगैम आइजर। तो एक जर्मन लिटरेरी थ्योरिस्ट थे एंड कॉन्स्टेंस ऑफ स्कूल ऑफ रिसेप्शन एंड एस्थेटिक्स, ये सब के ऊपर काम किए हैं। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के ऊपर ये काफ़ी कुछ पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइक द इम्पाइल रैडर या फिर गैप्स एंड ब्लैंक्स इन द टेस्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सब ये काफ़ी टर्म को किए हैं। ये जो द इम्पाइल्ड रीडर और द एक्ट ऑफ रीडिंग है, सो दिस फोकसेस ऑन द, ये जो पहला किताब है 1974 का किताब है, सो इट फोकसेस ऑन द आइडियाज दैट टेक्स द स्ट्रक्चर द गाइड, मतलब एक रीडर को गाइड करना टुवर्ड्स अ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्स। और इम्पाइल रीडर, ये जो एक्ट ऑफ रीडिंग है, ये इसके 4 साल बाद रिलीज़ हुआ। तो मूव्स द थ्योरी देखे किस तरीके से रीडिंग काम करता है, कैसे पढ़ेंगे और इसमें पढ़ने के बाद क्या काम होगा। डायनेमिक था, टेम्पोरल प्रोसेस था, कमाल का है। सो ये हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर में इनमें से कौन सा is not a state of human mental disposition as poised by Jacques Lacan? आंसर पहले ही है, द हायरार्किकल ऑर्डर। तो याद रखिएगा, जैक्स लुकास 3 मेंटल ऑर्डर्स हैं। एक है इमेजिनरी ऑर्डर, सो लिंक विद मिरर स्टेज, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ईगो थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वंस इमेज एंड डोमिनेटेड बाई, हम लोग फैंटेसी, इल्यूशन या फिर विजुअल परसेप्शन को लेते हैं। द वर्ल्ड इज अंडरस्टूड एज होल एंड कोहेरेंट, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो द सिम्बॉलिक ऑर्डर में आएंगे। दिस रिप्रेजेंट लैंग्वेज, लॉ एंड सोशल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द फादर, एक लॉ ऑफ द फादर के साथ आता है। फिर उसके बाद आता है द रियल, सो स्पीच। इसमें इट कैनॉट बी सिम्बलाइज्ड और इमेजिन और फुली नोन, बट हमें एक ट्रॉमा से हम लोग खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हायरार्किकल ऑर्डर इसमें से ये है नहीं। हिस्टोरिकल ऑर्डर इज़ नॉट लैकेनियन कॉन्सेप्ट, है नहीं है। और बाकी जो हैं ये सारे हैं। तो चलते हैं 78 की तरफ। Which among the following novelists remarked the falsehood is so easy, truth is difficult. Examine the whole world well and you will find that even when you have no motive to be false, it is a very hard thing to say the exact truth, even about the own immediate feelings. ठीक है, तो एकदम सही बात है। हम लोग बिना सोचे भी झूठ तो बोल ही सकते हैं, लेकिन जब सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तब भी झूठ ही आसानी से आता है। तो जॉर्ज एलियट का है ये। एक कोट है, किताब का नाम है एडम बेट। नॉवेल था 1859 में, इसके चैप्टर 17 में इलियस इंसर्ट्स दिस फेमस ऑथोरियल इंटरल्यूड टाइटल इन विच द स्टोरी पॉजेस अ लुकिंग। तो इन्होंने ये रिफ्लेक्ट भी किया है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रूथ एंड डिफिकल्टी ऑफ द ऑनेस्ट एक्सप्रेशन एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग द कैरेक्टर। पूरा कॉन्टेक्स्ट है, फॉल्सिट इज सो ईजी, ये जो दिया है सच में ही है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, सो ट्रूथ इज सो डिफिकल्ट, एग्जामिन योर वर्ड्स वेल, ये बहुत ज़रूरी, एग्जामिन योर वर्ड्स वेल। और लास्ट पार्ट में इवन इफ़ योर ओन इमीडिएट फीलिंग के बारे में अगर आपको पूछेंगे तो आप झूठी शायद बोलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं आप क्यों झूठ बोल रहे हो। चार्ल्स डिकेंस और विलियम मेकपीस थैकरी, ये सैटायर और सोशल रियलिज्म के ऊपर लिखते थे वैनिटी फेयर मैगजीन में। थॉमस कार्लाइल एक विक्टोरियन एसेइस्ट और हिस्टोरियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। Who among the following stated that true philosopher and true poet are one, and beauty, which is truth, and a truth which is beauty, is the aim of both? तो ये मान लीजिए ode to a Grecian urn, ode to 1890
ये Keats deeply believed in the aesthetic beauty and Keats के लिए समझ लीजिए truth isn't just a fact. It was something that resonates emotionally, artistically and spiritually as well. नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ेंगे 80 नंबर क्वेश्चन में. विच पीरियोडिकल started by Joseph Addison and Richard Steele after closing their spectacular in 1712? तो आंसर था द गार्डियन. 1709 में द टैटलर आया, द स्पेक्टेटर आया उसके बाद 1711 में, फिर गार्डियन आया 1713 में. ठीक है. और द एथेनियन मार्केरी जो है 1960 में जॉन डांटन ने लिखा हुआ, लॉन्ग बिफोर द एडिशन एंड द स्टील्स कोलाबोरेशंस. वैसे जेंटलमैन्स मैगजीन भी ये जिसके बारे में बोला गया, ये एक एडवर्ड केव का बनाया हुआ मैगजीन था तब के ज़माने का, 1731 में ये भी था. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही.